हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास में टॉपिक है जो 10th में भी काम आता है और 11th में भी काम आता है। ठीक है, मेनली 10th के हिसाब से, बोर्ड क्लास के हिसाब से हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसको हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं ना। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है 10th क्लास में। नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। नॉमेनक्लेचर 10th के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल है, इसलिए हमने इसको केवल 2 क्लास में लिया हुआ है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जो होते हैं जिसके अंदर अल्केन आते हैं, है ना, जिसमें हम लोग क्या सफिक्स यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। इसमें एक और क्लास होती है साइक्लिक कंपाउंड भी आते हैं, इसको हम लोग साइक्लो एल्केन बोलते हैं। बट अभी मेनली हमारे पास में कौन है, अल्केन बोलेंगे हम। सैचुरेटेड ब्रांच अल्केन होगा, जिसमें हमारे पास में एन लगता है सफिक्स, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। इसका हम लोग एक और कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, साइक्लो एल्केन। अनसैचुरेटेड में हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं, अल्किन होते हैं और अल्काइन होते हैं। अल्किन हमारे पास में डबल बॉन्डेड होता है, अल्काइन हमारे पास में ट्रिपल बॉन्डेड होता है। यहाँ पे भी साइक्लिक कंपाउंड आते हैं, पर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केवल डबल बॉन्ड कंपाउंड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड के जो है सिंपली जो चेन स्ट्रक्चर उसको पढ़ रहे हैं। डबल बॉन्ड होने पे हम लोग ईन यूज़ करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होने पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आइन यूज़ करते हैं। नॉमेनक्लेचर में एक चीज़ हमको और पढ़नी होती है, हम लोग नंबर ऑफ कार्बन्स को जो है काउंटिंग करते हैं। 1 कार्बन के लिए हम लोग मैथ यूज़ करते हैं नॉमेनक्लेचर के लिए। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पैंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हैप्ट और 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए हम लोग डैक यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी अल्केन अल्केन अल्काइन पढ़ा हुआ है, इसी अकॉर्डिंग हम लोग इसके अंदर सफिक्स यूज़ करें। सिंगल बॉन्ड होगा तो हम एन यूज़ करेंगे, और एल्किन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो ईन यूज़ करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम आइन यूज़ करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। अल्केन है मतलब एन लगाना, मैथेन लगाना है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग फर्स्ट कार्बन को नहीं लेते हैं, क्योंकि बिकॉज 2 पिलर बनाना है तो हमको नंबर ऑफ सेकंड कार्बन से हमको ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड हमने लिया यहाँ पर नंबर 2 है, जो दो जिसमें 2 कार्बन होंगे। एथेन यूज़ करेंगे, सिंगल बॉन्डेड। डबल बॉन्ड है तो एथेन यूज़ करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग एथाइन यूज़ करेंगे। इसी तरीके से नंबर 3 कार्बन यदि हमारे पास में जिसमें 3 कार्बन होंगे, तो उस चेन में हम लोग यदि सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन। सेम थिंग 4 कार्बन है चेन में तो ब्यूटेन, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटाइन। पेंटेन, पेंटेन एंड पेंटाइन। नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है एनसीईआरटी में, कि हम लोग उसमें CH2 का जो है वो एक यूनिट CH2 के एक यूनिट में डिफरेंस रहता है, बाकी हम उसमें सीरीज फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यदि हम चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू बना सकते हैं। एल्केन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में एल्केन की सीरीज बनेगी। एल्किन के लिए होता है हमारे पास में CnH2n, यहाँ पे भी हम लोग एन की पुट करेंगे तो हमारे पास एल्किन की सीरीज बनेगी। अल्काइन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यहाँ भी हम एन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में अल्काइन की जो है वो एक सीरीज फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल हम अल्केन में देखें, हमने नंबर ऑफ 1 कार्बन यूज़ करा है, n = 1 करा, सब दूर वैल्यू पुट कर दो 1 की, n 1 हो गया, H2 हो गया, 1 की वैल्यू n की वैल्यू 1 हो गई, 2 1 ज़ा 2 + 2, डैट मीन CH4 बना। CH4 मतलब क्या बन जाएगा, मैथेन बन जाएगा। सेम थिंग हमारे पास में हमने n = 2 कर दिया, तो n की वैल्यू 2 हुई, यहाँ पे 2 है, n की वैल्यू 2 हो गई, +2, फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4 + 2 क्या हो जाएगा, C2H6, दैट मीन्स क्या बनेगा, हमारा एथिन बनेगा। यहाँ पे हम लोग एथिन के लिए आते हैं, n = हमने 2 पुट करा यहाँ पे तो C2 हो गया, और यहाँ पे 2 हम पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होगा, फॉर्म क्या बनेगा, C2H4, एथिन फॉर्म होगा। सेम थिंग 3 पुट करा हमने, N3 हुआ, है ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी N3 हुआ तो कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 मतलब C3H6 को हम लोग प्रोपीन बोलेंगे, डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज़ करते हैं। n = हमने 2 यूज़ करा, 2 हुआ, 2 2 ज़ा 4 -2, डैट मीन C2H2 एथाइन होगा। फिर n = 3 यूज़ करेंगे तो हमारे पास में 3 हो गया, n की वैल्यू 3 होगी, 3 2 ज़ा 6 -2, C3H4 बनेगा, उसको हम लोग प्रोपाइन यूज़ करेंगे। अब अल्केन एल्किन के हमने जो फॉर्मूले बनाए उस अकॉर्डिंग हमको बैलेंस सेटिस्फाइड करनी होती है। जो फॉर्मूले में हमारे पास में n वैल्यूज़ हमको फार्मूला मिला हुआ है, तो उसमें सबसे फर्स्ट रूल है कि हमको कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है हाइड्रोजन के थ्रू। एक कार्बन की 4 वैलेंसी होना चाहिए। देखिए हमारे पास में एक कार्बन में चारों तरफ हाइड्रोजन है, मतलब क्या बन गया, मैथेन बन गया। 2 कार्बन हमारे पास फॉर्मूला बना था, वहाँ पर फॉर्मूला हमको मिला था C2H6, है ना, अभी हमने बनाया एन की वैल्यू पुट करके। तो हमारे पास में देखिए ये 2 कार्बन है, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। कार्बन कार्बन के बीच में पहले एक बॉन्ड बनेगा, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को जो है मिला करके क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। देन आफ्टर वैलेंसी सेटिस्फाइड किससे होगी, हाइड्रोजन से होगी, C2H6 बनेगा। सेम थी हमारे पास में प्रोपेन के लिए, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाइए। वैलेंसीज को किसके थ्रू सेटिस्फाइड कीजिए, हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाइड कीजिए, प्रोपेन फॉर्म होगा। सेम ब्यूटेन हम लोगों ने यहाँ बनाया, 4 कार्बन लिया है, सिंगल बॉन्डेड है,
हर कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन को पहले जोड़ दो, है ना, सिंगल बॉन्ड से। देन आफ्टर क्या करो, उसकी सारी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड करो, हाइड्रोजन से करो। मतलब आसपास चारों तरफ से क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। ब्यूटेन हो गया, सेम थिंग। पेंटेन के लिए करा, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को चेन से क्या करा, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, आसपास वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड कर दी हमने, हाइड्रोजन की करते हैं। सेम थिंग्स हमको डबल बॉन्ड में फॉलो करनी है यहाँ पे। ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में पहले डबल बॉन्ड लगा दीजिए, है ना, हमने बनाया था फॉर्मूला वहाँ पे, और आसपास वैलेंसी सेटिस्फाइड से करो हाइड्रोजन से। फॉर्मूला था वहाँ पे C2H4, ये 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, कोवेलेंट डबल बॉन्ड है। वैलेंसी सेटिस्फाइड हाइड्रोजन के थ्रू करिए, 1 2 3 4, 1 2, ये हो गए 3 4, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड देखिए, हमें यहाँ 3 कार्बन देखिएगा डबल बॉन्ड लगा दिया हमने यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 हो गए, और 1 2 3 4, वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, प्रोपीन हो गया। सेम थिंग हमने यहाँ पे ब्यूटेन में करा, डबल बॉन्ड लगाया, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये हो गया 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटीन। पेंटीन में सेम लगाए, 5 कार्बन लगाए, डबल बॉन्ड लगाया, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 हुए, है ना, यहाँ भी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी कंप्लीट हो गया, ये हमारा बन गया पेंटीन डबल बॉन्ड वाला। यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड हमने लगा दिया, एक कार्बन कार्बन के पीछे ट्रिपल बॉन्ड लगाया है। एक इस कार्बन के 4 बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3, ये हो गया 4। इस कार्बन का काउंट करो, 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, कार्बन को जब भी यदि बॉन्ड काउंट करना है तो ये मान लो कि ये कार्बन हमारे पास में है, ये इसका होता है फेस साइड और ये होता है उसका बैक साइड, और दोनों साइड से उसके बॉन्ड को काउंट कर लो, है ना। अप डाउन तो हम लोग करते ही हैं, है ना, अप डाउन साइड से हम लोग करते ही हैं। ये फेस मान लो उसको कार्बन का, जहाँ से आपका माउथ ओपन है ना, और उसको क्या मान लो, पीछे वाले को बैक मान लो, उसके भी बॉन्ड जो है काउंट कर लो। ये ट्रिपल बॉन्ड लगाया हमने यहाँ पे 3 कार्बन के बीच में, 1 2 3 ये हो गया 4, 1 2 3 ये हो गया 4, इसके भी 4 हो गए, प्रोपाइन बन गया। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये हो गया 4, इसके भी 4 हो गए, ब्यूटाइन हो गया। पेंटेन में देखिए यहाँ पे लगाया हमने 1 2 3 और ये हो गया 4, 1 2 3 और ये 4, मतलब हमको हाइड्रोजन के बीच से भी सेटिस्फाइड करनी है और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लगा के भी क्या करना है, वैलेंसी सेटिस्फाइड करना है। मतलब एक कार्बन की 4 वैलेंसी हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए।